की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी बाइक की बैटरी है या फिर इस टाइप की यूपीएस की बैटरी है, तो इन बैटरी को चार्ज करने के लिए कैसे आप अपने घर पे ही एक बैटरी चार्जर बना के इन बैटरी को चार्ज कर सकते हो, वो भी बहुत कम पैसे के अंदर। क्योंकि फ्रेंड, अगर हम मार्केट से इन बैटरी का चार्जर खरीदने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत कम पैसे के अंदर एक बैटरी चार्जर बना के अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना फ्रेंड, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले इन बैटरी को हम साइड में कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें चार्जर बनाने के लिए एक ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी और मेरे पास 12012 का ये ट्रांसफार्मर है। अब देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है, अगर आप इसे किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीदने जाओगे तो आपको ये ट्रांसफार्मर कम से कम 200 से लेके 250 रुपए का मिलेगा। तो ऐसे में फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज जो हम बैटरी चार्जर बनाने वाले हैं उसे हम बहुत ही कम पैसे के अंदर तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस ट्रांसफार्मर को आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से नहीं खरीदना, आपको इसे आपके जो आसपास के कबाड़ी वाली दुकान होती है वहां से खरीदना है। क्योंकि देखिए, कबाड़ी वाले के पास ऐसे काफी सारे खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आते हैं जिनके अंदर इस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो वहां पे अगर आप जाओगे तो ये ट्रांसफार्मर आपको इजिली 50 से 60 रुपए के अंदर मिल जाएगा। तो ये आप देख लेना आपके लोकल एरिया में जो भी कबाड़ी वाले हो। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा हम इस ट्रांसफार्मर के बारे में भी जान लेते हैं कि इसका क्या काम होता है और कैसे इसके अंदर वायर कनेक्शन करने हैं। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा 12012 का 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। अब इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड कि एक साइड आप देखिए 2 वायर आपको दिखाई दे रही होगी और एक साइड आपको 3 वायर दिखाई दे रही होगी। तो ये वाली जो वायर होती है फ्रेंड, ये हमारी प्राइमरी वायर होती है और ये जो इस साइड की 3 वायर होती है ये हमारी सेकेंडरी वायर होती है। अब ट्रांसफार्मर का सिंपल सा काम क्या होता है कि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और इसीलिए इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में ये भी रहता है फ्रेंड कि ट्रांसफार्मर का जो मेन काम होता है वो एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करने का होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड। ट्रांसफार्मर का काम एसी को डीसी में बदलने का नहीं होता, सिर्फ ये क्या करता है, वोल्टेज को कम करके आगे पास करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर हम यहाँ से इसे एसी 220 वोल्ट दें तो हमें आउटपुट में एसी 12 वोल्ट मिलेगी, ना कि डीसी मिलेगी। डीसी बनाने के लिए फिर यहाँ पे हमें डायोड का यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीज हमने समझ ली। अब यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे हमें डायोड लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डायोड है। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि सर डायोड कितने नंबर का लेना है, कितने एम्पेयर का लेना है। तो ये बात सही है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जितने एम्पेयर का आपका ट्रांसफार्मर हो उससे 1 या 2 एम्पेयर ज्यादा का आपको हमेशा डायोड लेना है। जैसे कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे हम 5408 नंबर का डायोड यूज कर रहे हैं और 5408 नंबर का जो डायोड होता है फ्रेंड, वो 3 एम्पेयर तक के लोड को सहन कर सकता है। तो यहाँ पे हम 1 एम्पेयर ज्यादा का यहाँ पे डायोड यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी कन्वर्ट कर सकते हो, जितने ज्यादा एम्पेयर का आपका ट्रांसफार्मर है उससे 1-2 एम्पेयर ज्यादा का ही आप वहां पे डायोड यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक नई बात ये है कि जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब हम ट्रांसफार्मर से डीसी वोल्ट बनाते हैं तो उसके लिए हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं और उसके लिए हमें 4 डायोड की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज जो हम चार्जर बना रहे हैं फ्रेंड, उसके लिए हम सिर्फ 3 डायोड का यूज करेंगे। अब देखिए कैसे यूज करना है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो हमारी ग्रीन वाली वायर है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग करेंगे और ये जो हमारी येलो कलर की वायर है इसको हम अलग करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एक कैपेसिटर। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक कैपेसिटर है और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है 50 वोल्ट 4700 यूएफ का कैपेसिटर है। अब इसके अंदर भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम क्या 10 वोल्ट का कैपेसिटर ले सकते हैं, क्या 25 वोल्ट का ले सकते हैं या 100 वोल्ट का ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हम बनाने वाले हैं। तो आउटपुट में ये 12 से 13 वोल्ट ही देगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कम से कम 25 वोल्ट, ठीक है, उसका डबल आपको कर लेना है। जैसे कि 12 दूनी 24 होता है, तो 24 वोल्ट का कोई कैपेसिटर नहीं आता मार्केट के अंदर, सीधा 25 का आता है। तो आप 25 वोल्ट लगाओ। अगर 25 वोल्ट नहीं है तो उसकी जगह पे आप 35 वोल्ट लगा सकते हो, 50 लगा सकते हो, 100 लगा सकते हो। लेकिन 25 वोल्ट से कम का आपको कैपेसिटर यूज नहीं करना इस टाइप का चार्जर बनाने के लिए। और बात करें इसके यूएफ की, तो यहाँ पे आपको
या तो आप 1000 यूएफ लगाओ, और सबसे बेस्ट रहेगा कि आप 4700 यूएफ का यहाँ पे कैपेसिटर लगाओ। ठीक है, वोल्ट मैंने आपको बता दिया कि 25 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आप लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने समझ ली। अब यहाँ पे देखिए इस कैपेसिटर के अंदर क्या होता है फ्रेंड, कि इसके अंदर जब हम मार्केट से नया कैपेसिटर लेते हैं तो उसके अंदर आपको दो लेग मिलती है। तो एक लेग आपको छोटी मिलेगी, एक लेग बड़ी मिलेगी। बड़ी वाली लेग हमेशा प्लस की होती है, छोटी हमारी माइनस की होती है। अब मान लीजिए आपने किसी पुराने सर्किट से कैपेसिटर को निकाला है, तो ऐसे में तो आपको दोनों लेग बराबर ही मिलेगी। तो कैसे आप पहचानोगे? तो सिंपल सा तरीका क्या है कि सभी कैपेसिटर के अंदर एक जो माइनस वाली लेग होती है ना, उसके अंदर ऐसे आपको लाइनिंग मिलेगी और यहाँ पे आपको माइनस का सिंबल मिल जाएगा। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि भाई ये वाली जो लेग है ये हमारी माइनस की है और ये प्लस की है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले देखिए ये जो डायोड है, इन डायोड के अंदर भी क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एनोड होता है और एक साइड कैथोड होता है। तो हमें क्या करना है, दोनों डायोड को देखिए सिल्वर वाली साइड से इस तरीके से पकड़ना है और इसको कैपेसिटर की जो प्लस वाली लेग है ना इसके साथ में जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे सारी चीजें मैं आज आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से फंसा लेते हैं। ये मैंने फंसा लिया, ये कैपेसिटर की हमारी प्लस वाली लेग है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे डायोड हैं इनकी लेग को हम चाहें तो छोटा करके भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए इसकी लेग को छोटा नहीं कर रहा ताकि आपको इजीली सारे कनेक्शन समझ में आ जाए। अगर आप अपने घर के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे जो इसकी एक्स्ट्रा लेग है ना, इसको छोटा करके आप यूज करना ताकि ये छोटा सा हमारा सर्किट बने। लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी जो लेग है इसको मैं बड़ा ही रख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कनेक्शन को समझ पाओ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने दोनों डायोड को जोड़ दिया है अपने कैपेसिटर की प्लस वाली लेग के साथ में। ये देखिए बिल्कुल आसान है, इस तरीके से आपको भी जोड़ लेना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसकी लेग को हम फैलाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर की ये जो ग्रीन वाली वायर है इसकी एक एक वायर को यहाँ पे जोड़ना है। इसको हम इस डायोड के साथ में जोड़ेंगे, ये मैंने जोड़ दिया। और उसके बाद ये जो हमारी दूसरी ग्रीन वायर है इसमें हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे। देखिए पेस्ट लगाने से क्या होता है फ्रेंड कि आराम से और मजबूती के साथ सोल्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रांसफार्मर की जो दोनों ग्रीन वायर है उसको डायोड के साथ में जोड़ दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी येलो वाली वायर है ना, इसको हम क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर की माइनस वाली वायर है इसके साथ में जोड़ेंगे। ये जो हमारी माइनस वाली वायर है इसके साथ में हम इसको जोड़ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है। सब कुछ आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा वीडियो के अंदर। तो इतना काम हमारा हो गया इसके अंदर। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें दो वायर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड मेरे पास दो वायर है और इस वायर के अंदर पहले से हमारी चिमटी लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लस वाली वायर है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। आप यहाँ पे जोड़ो या फिर यहाँ पे जोड़ो, आपकी मर्जी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लस वाली वायर को जोड़ दिया है और ये जो माइनस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमने कनेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा चार्जर है फ्रेंड लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ काम बचा हुआ है। वो काम क्या है कि यहाँ पे हम एक एलईडी लगाएंगे। ये एलईडी किस लिए लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हमारा जो चार्जर है वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड यहाँ पे मेरे पास 3 mm की एलईडी है और ये जो एलईडी होती है ये लगभग 1.5 वोल्ट पे काम करती है। तो यहाँ पे क्या है कि आउटपुट में अगर हम देखेंगे तो हमें लगभग 12 वोल्ट मिलेगी। तो वहाँ पे तो ये एलईडी खराब हो जाएगी। तो ये एलईडी खराब ना हो तो इसके लिए यहाँ पे हम इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक 1K का रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। अब रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है फ्रेंड, कोई भी प्लस माइनस नहीं होता। तो आप इसे किसी भी साइड उल्टा सीधा करके लगा सकते हो। तो इसको आप दोनों में से किसी भी एक लेग के साथ लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस प्लस वाली लेग के साथ में इसे जोड़ रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम इसके साथ में इसको लगा रहे हैं ताकि ये खराब ना हो। तो इसके लिए हल्का सा इस तरीके से करके यहाँ पे हम थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे। ये देखिए पेस्ट लगाना है और उसके बाद हमें क्या करना है, सोल्डिंग आयरन की मदद से इसके ऊपर सोल्डिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से सोल्डिंग हम कर देंगे तो ये मजबूती के साथ यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम काट देंगे। ये मैंने चौकट्टा कर लिया है। अब उसके बाद ये जो हमारी लेग है ये प्लस की होगी, ये माइनस की है। तो यहाँ पे हमें उसी हिसाब से इसे जोड़ना है।
तो चलिए इसको भी हम जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारी प्लस है, तो यहाँ पे सारी प्लस हमारी जुड़ी हुई है, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे करके जोड़ते हैं इस तरीके। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एलईडी की प्लस वाली वायर को जोड़ दिया है, और ये जो है ये एलईडी की हमारी माइनस वाली वायर है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या फ्रेंड कि मैंने यहाँ पे एलईडी की माइनस वाली लेग को भी जोड़ दिया है। अब इसके अंदर क्या है फ्रेंड कि एक चीज यहाँ पे हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हमने एलईडी को लगा दिया ना, तो एलईडी को लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पे बैटरी को जोड़ रखा है मान लीजिए, और यहाँ से हम इसे सप्लाई देके चार्ज कर रहे हैं, और अचानक से अगर लाइट चली जाती है, तो ये जो एलईडी है ये बैटरी की सप्लाई से जलती रहेगी। ठीक है, तो ये एलईडी यहाँ पे कंटिन्यू ना जले, इसके लिए फिर यहाँ पे हमें तीसरे डायोड को यूज में लेना पड़ेगा, ताकि एलईडी लाइट जाने के बाद ना जले बैटरी की सप्लाई से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो वायर है ना माइनस वाली, इसको खाली निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम इस वाली वायर को खाली निकालेंगे। अब ये जो डायोड है इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो सिल्वर वाली साइड है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए ये जो तीनों वायर है इसको हमें तीनों को इकट्ठा जोड़ना है, एलईडी की येलो वायर और डायोड। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस डायोड को जोड़ दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको डायोड को जोड़ना है, और उसके बाद ये जो ब्लैक वाली वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। सिंपली यहाँ पे हमें जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देते हैं। ये देखिए इस वाली लेग के साथ में हमें जोड़ना है, तो यहाँ पे सिंपली हमने इस ब्लैक वाली वायर को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड कि यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप एलईडी को नहीं जोड़ते तो आपको इस एलईडी को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने एलईडी को लगाया इसलिए हमने इस तीसरे डायोड का यूज करा, नहीं तो दो ही डायोड से आपका काम बन जाता। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा जो चार्जर है भाई ये तो बन के तैयार हो चुका है, और देखने में आपको लग रहा होगा क्या सर आपने मकड़ी का जाला सा बना दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने इनकी लेग को काट के इसलिए छोटा नहीं करा ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए अब इसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस चार्जर को यूज कर रहे हो बैटरी चार्ज करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बैटरी को जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे जो बैटरी वाली वायर है प्लस माइनस देख के आपको पहले इसे ऐसे जोड़ देना है, और उसके बाद सप्लाई देनी है। क्योंकि अगर आप बैटरी को पहले नहीं जोड़ोगे तो क्या होता है कि ऐसे में ये जो हमारा कैपेसिटर है ना ये फटने का डर रहता है। तो इसलिए आपको ऐसा कर लेना है। ऐसा नहीं है कि गलती से आपने कर दिया तो फट ही जाएगा, लेकिन खतरा रहता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे ये जो वायर है इसको हम इसके अंदर लगाएंगे, और ऊपर से मैं प्लग को लगा दूंगा फ्रेंड, ताकि यहाँ पे ये जो वायर है ये हिले डुले ना। ठीक है, बाकी आप इसके अंदर प्लग परमानेंट लगा सकते हो। यहाँ पे मैं एक बार आपको टेम्परेरी दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से मैंने लगा दिया, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये हमारा जो बैटरी चार्जर है यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो बैटरी हमारी यहाँ पे चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हमें कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी बैटरी की वोल्टेज दिखा देता हूँ कि कितनी वोल्टेज है, और उसके बाद फिर हम इसे 10-15 मिनट बाद चेक करेंगे कि भाई कितनी वोल्टेज हमारी कुछ बैटरी चार्ज हुई कि नहीं हुई। तो ये मेरा मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर को हम DC 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। उसके बाद एक बार हम बैटरी की वोल्टेज देख लेते हैं कि अभी फिलहाल बैटरी कितनी चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8.2 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं, और यहाँ पे इसको हम 4 लगा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने 4 लगा दिया है, और उसके बाद इसे हम 10-15 मिनट ऐसे ही चार्ज करेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारी बैटरी कुछ चार्ज हो भी रही है कि नहीं हो रही है। सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकली पता चल जाएगा आपको। फ्रेंड लगभग 10 मिनट हो चुके हैं इस बैटरी को चार्ज लगाए। तो चलिए देखते हैं कि कुछ बैटरी हमारी चार्ज हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ से देखिए मैं चार्जर की सप्लाई को बंद कर देता हूँ, और यहाँ से देखिए सबसे पहले हम वायर को निकालेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे सप्लाई काट भी दोगे तब भी कुछ देर ये एलईडी जलती रहेगी फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो हल्की हल्की एलईडी आपको दिखाई दे रही होगी जलती हुई। ये ऐसा इसलिए हो रहा है फ्रेंड क्योंकि यहाँ पे जब हम इसे चार्ज करते हैं तो ये कैपेसिटर भी चार्ज हो जाता है, और कैपेसिटर के अंदर आपको पता ही है कि ये वोल्टेज स्टोर करने का काम करता है। इस वजह से ये एलईडी थोड़ी थोड़ी हमें जलती हुई दिखाई देगी, और धीरे धीरे ये पूरी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। अब चलिए देखते हैं कुछ बैटरी की वोल्टेज बढ़े कि नहीं बढ़े। दोनों पिन को ही चलिए हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे अब हम
वोल्टेज चेक करेंगे बैटरी के। देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे जो बैटरी है वो 9.26 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, जबकि जब हमने पहले चेक करा था तो 8 पॉइंट कुछ वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा था। तो इसका मतलब ये बैटरी हमारी अब चार्ज हो रही है, तो इसको जब हम 3-4 लगाएंगे तो इजिली हमारी जो बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।